हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के 11 ऐसे फंक्शन सीखने वाले हैं जो बहुत बेसिक है, बहुत इजी हैं और बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। नॉर्मली जब हम एमएस एक्सेल से रिलेटेड इंटरव्यूज देने जाते हैं तो एक माइंडसेट होता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कौन से फंक्शंस या फॉर्मूलाज से होगा टास्क पूरा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंटरव्यूज में हो या अपने डेली काम में हो, एक्सेल के बेसिक फंक्शंस हर जगह यूज होते हैं और कहीं ना कहीं सारे टास्क इन्हीं फंक्शंस को मिला जुला के करने से पूरा होता है। इसके अलावा जब आप कभी अपना खुद का काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस हो या कहीं बाहर हो, जो टास्क होता है वो होना तो चाहिए 2 मिनट में, लेकिन हमें फंक्शंस पता ही नहीं है तो हम इन्हें यूज कैसे करें। और इसी वजह से हम मैनुअली लगे रहते हैं काम में और जो काम 2 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए था वो 2 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता। तो आज हम जो एक्सेल के फंक्शन सीखने वाले हैं वो हैं जैसे एड और नॉट। ये हो गए कुछ लॉजिकल फंक्शंस, ये भी आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा एवरेज हो गया, एवरेज एक कंडीशन के साथ कैसे काम करता है। इज फंक्शन, हो सकता है आपने इस फंक्शन कम सुना हो बट ये भी बहुत यूज में आता है। इसके अलावा हो गया मिनिमम और मैक्सिमम, हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। पावर फंक्शन, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बेसिक हैं और जो आपकी फाउंडेशन डालते हैं। हर एक फंक्शन का हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसका एक लाइव एग्जाम्पल करेंगे आपके साथ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है इन फंक्शंस को यूज करके। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड और नॉट फंक्शन से। ये तीनों फंक्शंस लॉजिकल फंक्शंस होते हैं और इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। तो देखते हैं एंड फंक्शन कैसे काम करता है। एंड फंक्शन ट्रू वैल्यू देता है जब सारी कंडीशंस ट्रू हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एंड 5 इज ग्रेटर देन 2, 1 by 2 is equals to 1 by 2, कॉमा 9 इज लेस देन 10। ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो एंड फंक्शन ट्रू दे देगा। अब सिमिलरली देखते हैं फॉल्स कब देगा। अब इसमें से हम एक भी कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। हम कहते हैं 9 इज ग्रेटर देन 10 फॉर एग्जाम्पल, तो इसने फॉल्स दे दिया। इसका मतलब ट्रू देगा जब सारी कंडीशंस ट्रू हो और फॉल्स देगा अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया। नेक्स्ट हम देखते हैं और फंक्शन को। और फंक्शन ट्रू कब देता है, इक्वल्स टू और 5 इज ग्रेटर देन 2, 9 इज ग्रेटर देन 10। ये दो कंडीशंस हमने इसमें दी और हमने कर दिया ओके। ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, मतलब 5 2 से बड़ा है बट 9 10 से बड़ा नहीं है, बट एक कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने आपको ट्रू दे दिया। अब देखते हैं फॉल्स कब देगा। अब 5 ग्रेटर देन 2 है, मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। 5 इज इक्वल्स टू 2 एंड 9 इज ग्रेटर देन 10। वेरी गुड, फॉल्स। यानी और फंक्शन फॉल्स देता है जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो, यानी रॉन्ग हो। नेक्स्ट मूव करते हैं नॉट पे। नॉट फंक्शन क्या करता है, आपके रिजल्ट को उल्टा कर देता है। अगर ट्रू है, एक्चुअल आंसर ट्रू है और आपने नॉट लगा रखा है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और एक्चुअल आंसर फॉल्स है और नॉट फंक्शन यूज है तो उसको ट्रू कर देगा। एग्जाम्पल इक्वल्स टू नॉट। अब यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 4 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 6, नो। नो को उल्टा कर दिया यस में, तो मतलब फॉल्स को कर दिया ट्रू। और इसी तरह हम लेते हैं इक्वल्स टू नॉट और यहाँ पे कंडीशन देते हैं 5 इज इक्वल्स टू 5। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो उसको ऑपोजिट करके फॉल्स। तो नॉट फंक्शन ऐसे काम करता है। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ उनके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो एंड फंक्शन कैसे काम करेगा, इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ हम फर्स्ट कंडीशन देंगे 88 ग्रेटर देन 90, कॉमा दिस वन ग्रेटर देन 90, कॉमा दिस ग्रेटर देन 90, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फॉल्स। इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं। सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू आया है। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशन आपकी ट्रू होती हैं। 91, 92 और 99 तीनों 90 से बड़े हैं तो एंड ने ट्रू दे दिया। बाकी सारी सिचुएशंस में एक ना एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। और क्या करता है, इक्वल्स टू और फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन 90, कॉमा सेकेंड कंडीशन ग्रेटर देन 90, कॉमा थर्ड कंडीशन ग्रेटर देन 90। और फंक्शन ने दिया ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है जिसमें ये 97, थर्ड कंडीशन जो है 97 इज ग्रेटर देन 90 ट्रू है, तो और फंक्शन ने ट्रू दे दिया।
अब हम इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। इसने सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स दिया, किसमें? जिसमें सारी कंडीशंस फॉल्स हैं। यहाँ पे एक भी नंबर 90 से बड़ा नहीं है, तो और फंक्शन ने फॉल्स दे दिया। इसका मतलब कि एंड में ट्रू होने के लिए ऑल ट्रू होने चाहिए, और फॉल्स होने के लिए कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा। और फंक्शन में ट्रू होने के लिए एनी ट्रू होना चाहिए, कोई भी एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स होने के लिए ऑल कंडीशंस शुड बी फॉल्स। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस दी, ऐसे हम यहाँ पे कितनी कंडीशंस दे सकते हैं, ये अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे जहां पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है, और इस F(x) पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ से भी आप कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आएगा, बताएंगे ये फंक्शन के बारे में आपको सारी नॉलेज देंगे। लॉजिकल 4 1 2 3 4 आर 1 to 255 कंडीशंस। आप इस फंक्शन में मैक्सिमम 255 कंडीशंस तक दे सकते हो। जैसे हमने अभी 3 दी, ऐसे ही 255 कंडीशंस तक एंड फंक्शन इवेल्युएट कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं पावर फंक्शन पे। पावर फंक्शन क्या करता है? लेट्स सपोज हमें निकालना है 4 का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स टू पावर 4 कॉमा 2 16। ऐसे हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, इक्वल्स टू पावर 5 कॉमा 2। सिंपल। हमें 2 का क्यूब निकालना है, इक्वल्स टू पावर 2 कॉमा 3। क्यूब के लिए 3 यूज होएगा। 8 2 2 जा 4 2 जा 8। सिमिलरली हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, इक्वल्स टू पावर 64 कॉमा स्क्वायर रूट के लिए हो जाएगा 1/2। 8 8 8 जा 64। नेक्स्ट हमें 64 का क्यूब रूट भी निकालना है अब, तो सिंपल, इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट ओपन 64 कॉमा क्यूब रूट के लिए हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेकर 20 तक, हम यहाँ पे सबके लिए अप्लाई कर देते हैं। इक्वल्स टू पावर, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 1 कॉमा स्क्वायर के लिए 2, इक्वल्स टू पावर क्यूब के लिए हम करेंगे 1 कॉमा 3, स्क्वायर रूट के लिए करेंगे पावर, नंबर सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, या आप लिख भी सकते हैं, कॉमा स्क्वायर रूट के लिए मैंने बताया था 1/2, और इसी तरह से क्यूब रूट के लिए करेंगे पावर 1 कॉमा 1/3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सबका आ गया। यहाँ पे हमने मैन्युअली 1 लिखा था, इसलिए नीचे सबका 1 आ गया। इसको हम एडिट कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 1 A2 मतलब, और एंटर। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, सी। तो पावर फंक्शन ऐसे काम करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं मिन और मैक्स पे। अब मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम करेंगे इक्वल्स टू मैक्स, रेंज सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 997 इज द हाईएस्ट नंबर इन दिस रेंज। मिनिमम निकालने के लिए इक्वल्स टू मिन, आप चाहें तो इसमें नंबर भी दे सकते हैं। अभी हम जैसे रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर नंबर देना है तो जैसे 67 कॉमा 90 कॉमा 25 कॉमा 15, तो ये अब मिनिमम नंबर दे देगा इसमें से, जो कि है 15, लाइक दिस। पर हमें निकालनी है इस रेंज में से, तो हम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम नंबर। बट लेट सपोज मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालना है, फिर कैसे होगा? मैक्सिमम तो हाईएस्ट ही देता है, सेकंड हाईएस्ट कैसे आएगा? या फिर मुझे थर्ड लोएस्ट निकालना है, तो उसके लिए यूज होता है लार्ज और स्मॉल फंक्शन। अब लार्ज में लेट सपोज मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालना है, तो आई विल डू इक्वल्स टू लार्ज, ये हमारी रेंज है, कॉमा, अब 2 आप चाहें तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट के लिए 2 आएगा, 2 यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा है तो सिलेक्ट कर लीजिए। तो 954 इज द सेकंड हाईएस्ट नंबर। फर्स्ट हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्स से भी निकल सकता है और लार्ज से भी निकल सकता है, इक्वल्स टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन, ये सिलेक्ट किया, रेंज, कॉमा 1, 997, जो कि यहाँ पे भी हमारा मैक्सिमम नंबर था, ये सेम रेंज है। तो ऐसे ही हम थर्ड हाईएस्ट, फोर हाईएस्ट और फिफ्थ हाईएस्ट को निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें लोएस्ट वैल्यूज निकालनी है,
तो इक्वल्स टू स्मॉल, रेंज सिलेक्ट करेंगे यहां से, कॉमा सिलेक्ट कर देंगे 1, ये लोएस्ट वैल्यू दे देगा। इसी तरह से ड्रैग कर देंगे तो सेकंड लोएस्ट इज 197, थर्ड लोएस्ट इज 226 एंड फिफ्थ लोएस्ट इज 295। तो आपकी लोएस्ट वैल्यू आ गई 163, थर्ड लोएस्ट वैल्यू है 226 और फिफ्थ लोएस्ट वैल्यू हो गई 295। अब हमें निकालना है यहाँ पे लेट्स सपोज सिक्स हाईएस्ट, तो ये कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, ये रेंज सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, कॉमा सिक्स हाईएस्ट के लिए हम लिख देंगे 6, एट्थ लोएस्ट निकालना है, इक्वल्स टू स्मॉल, फिर से रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 8 के लिए हम लिख देंगे 8। इस तरह आप सिक्स हाईएस्ट, एट्थ लोएस्ट या nth वैल्यू हाईएस्ट या लोएस्ट निकाल सकते हैं यूजिंग लार्ज एंड स्मॉल फंक्शंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जैक्ट फंक्शन पे। यहाँ पे हमारे पास दो सेट ऑफ डेटा हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। इक्वल्स में क्या होगा, इक्वल्स टू A2 इक्वल टू B2, सब ट्रू है, सब सेम है, सब ट्रू है। अब एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 हमारा A2 में है, टेक्स्ट 2 हमारा B2 में है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इक्वल्स ने ट्रू क्यों दिया और एग्जैक्ट ने फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि इक्वल्स के लिए स्मॉल और कैपिटल लेटर्स सेम होते हैं, इसका मतलब इक्वल्स इज अ नॉन केस सेंसिटिव फंक्शन, इसको स्मॉल और कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। जबकि एग्जैक्ट फंक्शन में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस आता है, इसका मतलब एग्जैक्ट इज अ केस सेंसिटिव फंक्शन। देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, एन और बी कैपिटल है, यहाँ पे भी एन और बी कैपिटल है, तो ट्रू आ गया, बाकी सब सेम है, तो एग्जैक्ट इज अ केस सेंसिटिव फंक्शन, केस सेंसिटिव। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एवरेज पे। अब ये एक हमारा जनरल डेटा है, डेट है, कस्टमर का नाम है, आइटम है और यूनिट्स हैं, कुछ क्वांटिटीज जिसे हम कहते हैं। तो हमें निकालना है एवरेज यूनिट सोल्ड, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू एवरेज, रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें यूनिट्स हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आ गया 12, 12 इज दी एवरेज हो गया। अब हमें निकालना है नेक्स्ट एवरेज ऑफ यूनिट्स परचेज बाय अंजलि शर्मा। सिर्फ अंजलि शर्मा ने जो यूनिट्स परचेज की हैं उनका एवरेज क्या होगा, तो यानी यहाँ पे कंडीशन आ गई हमारे पास अंजलि शर्मा की, तो यहाँ पे हो जाएगा अब एवरेज इफ रेंज, रेंज देना है जहां पे अंजलि शर्मा आता है, तो अंजलि शर्मा आएगा कस्टमर कॉलम में B2 से B7, कॉमा अंजलि शर्मा टेक्स्ट है तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे, कॉमा एवरेज रेंज, यूनिट्स की एवरेज हमें निकालनी है, रेंज सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया हमारे पास अंजलि शर्मा ने जो यूनिट्स खरीदी है उनका एवरेज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस फंक्शंस पे। इस फंक्शंस हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं। अब जैसे ये है इज एरर इक्वल्स टू इज एरर, सिंपल है, एरर होगा तो ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। जैसे ये यहाँ पे ये नंबर है तो इज एरर ने फॉल्स दे दिया, बाकी सब में ट्रू। इज ब्लैंक, सिंपल, ब्लैंक होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पे डेटा लिखा है तो ये फॉल्स आ गया, और जहां पे ये ब्लैंक है दो, यहाँ पे ट्रू आ गया। ऐसे ही इज इवन, इवन नंबर होगा तो ट्रू देगा और नहीं होगा तो फॉल्स देगा। इज ऑड, ऑड होगा तो ट्रू देगा और नहीं होगा तो फॉल्स देगा। नेक्स्ट इज नंबर, अगर नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ट्रू देगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो फॉल्स देगा। इक्वल्स टू इज नंबर, अमित टेक्स्ट है तो फॉल्स आ गया, बाकी सब में ट्रू है। यहाँ पे फॉल्स आया क्यों, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक को एक्सेल हमेशा टेक्स्ट ट्रीट करता है। अब इज टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। जैसे ये है 52 नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इस टेक्स्ट ने फॉल्स दे दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स।
B40। अब ये नंबर है या टेक्स्ट है, चेक करते हैं। इक्वल्स टू इज नंबर फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, B40 अल्फा न्यूमेरिक है और ये एज अ टेक्स्ट कंसिडर होता है। अब इसी को हम देखते हैं इज टेक्स्ट से, इज टेक्स्ट, ये ट्रू। नेक्स्ट हो गया इक्वल्स टू 6 प्लस 7, ये क्या है, टेक्स्ट है या नंबर है, इज नंबर, करेक्ट, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं 1 and 3। अब ये क्या देगा, इज नंबर फॉल्स। क्यों? क्योंकि एम्परसेंड यूज हुआ है, एम्परसेंड इज अ टेक्स्ट। इसी को हम चेक करते हैं 1 and 3 को, इज टेक्स्ट इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, ये आ गया ट्रू। क्यों? क्योंकि एम्परसेंड सिंबल लगने से ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है और ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इक्वल्स टू लेफ्ट 1 2 3 4 कॉमा 2, ये टेक्स्ट होगा या नंबर होगा, इक्वल्स टू इज नंबर फॉल्स। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट मिड फंक्शन टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं और इनका रिजल्ट जो कि न्यूमेरिकल डिजिट दिख रहा है बट होता टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट वैल्यू को आप नंबर में चेंज कर सकते हैं, इक्वल्स टू दिस इनटू 1। किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूमेरिकल बन जाएगी। तो अब चेक करते हैं, इक्वल्स टू इज नंबर दिस, तो दिस इज ट्रू क्योंकि अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। आई होप ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे और इन सब की प्रैक्टिस अपने लेवल पे जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।